हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने वाले हैं और फर्स्ट लेक्चर है हमारा। और इसमें हम ग्रामर का ना एक क्विक रिव्यू करेंगे, जिसमें हम चीज़ों को डिटेल में देखेंगे बट क्विक। ठीक है, सो आइए देखते हैं। ये अब जो ग्रामर मैं कराने वाला हूँ ये आप लोगों के लिए क्लास 7th 8th से लेकर और आपको BA तक हेल्प करनी है इसने। ठीक है, डिटेल में हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं और इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी वर्ब हमारे पास क्या होता है। देखें जी, आप लोगों को पढ़ाया जाता है स्टार्ट में कि जी कोई अगर काम हो तो वो वर्ब होता है। भाई सिर्फ काम हो तो वो वर्ब नहीं होता, कोई हालत हो तो भी वर्ब ही होता है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि हम कहते हैं कि वो दौड़ रहा है। इसमें दौड़ना जो है यहाँ पे वर्ब है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो एक उस्ताद है तो बच्चे कह रहे हैं इसके अंदर काम तो कोई नहीं हो रहा जी, तो इसमें तो वर्ब है ही नहीं। वो एक उस्ताद है, ही इज़ अ टीचर। तो यहाँ पे एक सिचुएशन बताई गई है, एक हालत बताई गई है। तो जो उसकी वो सिचुएशन है, उसका टीचर होना यहाँ पे एक वर्ब है। तो कई वर्ब ऐसे होते हैं जो स्टेट वर्ब होते हैं, जो सिर्फ हालत बताते हैं। कई वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें पूरा एक्शन परफॉर्म किया गया होता है, जिनमें फिजिकल एक्टिविटी होती है, जिनमें काम होता है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ हालत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब स्टेट वर्ब की एग्जाम्पल आप देंगे, बी, हैव, थिंक, लाइक, ओन। ठीक है जी, तो ये एक चीज़ होती है कि हम अगर कहें कि जी वो एक बड़ी फैमिली रखता है। ठीक है, ही है मतलब ही हैज़ अ लार्ज फैमिली। तो इसमें काम तो कोई नहीं हो रहा, लेकिन भाई उसका बड़ा ख़ानदान होना एक हालत है। ठीक है जी, मैं कहूँ ये मेरी कार है, ठीक है, मैं इसको ओन कर रहा हूँ, ये मेरी कार है, तो इसमें काम तो कोई नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, स्टेट वर्ब है। ठीक है, अब एक्शन वर्ब में तो पूरी जी एक्टिविटी होती है, एक फिजिकल वर्क होता है जिसके किक, ठीक है, ठोकर लगाना, शाउट, रन, क्लाइंब, क्लैप, ये हमारे पास होते हैं एक्शन वर्ब। अब मैं बात करता हूँ, ये देखो जी, आई हैव अ लार्ज फैमिली। अब आप जैसे यहाँ से कोई पूछे, आपका MCQs आ जाता है क्लास 9 10th वाले स्पेशल, आई हैव अ लार्ज फैमिली। इसमें आपसे पूछे कि जी इसमें वर्ब कहाँ है, तो आप कहते हैं जी वर्ब तो है ही नहीं यहाँ पे। तो भाई जो हैव है वो वर्ब है। ठीक है, आप लोगों का सिर्फ यहीं तक आता है कि हैव जो है वो वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है, ये स्टेट वर्ब है। यार इन डेप्थ पढ़ा करो चीज़ों को। फिर उसके बाद आप लोगों को बता दूं कि स्टेट वर्ब कभी भी ING की फॉर्म में यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं आई एम हैविंग अ लार्ज फैमिली, मैं एक बड़ा ख़ानदान अभी रख रहा हूँ, ऐसा तो बात नहीं हो सकती कि मैं अभी बड़ी जो है ना वो ख़ानदान रख रहा हूँ, ऐसी तो नहीं है। ठीक है, तो या मैं ऐसे कह दूं कि आई एम लाइकिंग, मैं अभी पसंद कर रहा हूँ, नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद हमारे पास इस चीज़ को याद रखिएगा कि स्टेट वर्ब जो है ING की फॉर्म में यूज़ नहीं होते। अगर वो स्टेट वर्ब की हालत में है तब वो वर्ब की फॉर्म में यूज़ नहीं होते। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास होता है मेन वर्ब, जिसे हम मतलब हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, वो होता है बी, डू, हैव, ये हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, अली इज़ वर्किंग नाउ। इसमें जो मेन वर्ब है, मेन जो काम है वो ये है कि अली काम कर रहा है। लेकिन इज़ जो है वो इस मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। इज़ से पता चल रहा है कि अली काम कर रहा है, अली काम कर रहा था या कर रहा होगा। जो पता चलता है कि अली काम कर रहा है, क्योंकि इज़ हमें बता रहा है मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। तो अली इज़ वर्किंग, तो इसमें इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग जो है इसमें मेन वर्ब है। डिस्कस करते हैं जी मॉडल वर्ब्स को। मॉडल वर्ब्स हमारे पास होते हैं जो मूड को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है जी, ये मूड को डिस्क्राइब करते हैं और ये एटीट्यूड बताते हैं स्पीकर का। तो फॉर एग्जांपल कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स होते हैं। अगली चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि जी हमारे पास नंबर 5 पे आता है रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है, आपको इस तरह ये चीज़ तैयार रखनी है कि सबसे पहले हमारे पास होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो इन्फिनेटिव होता है। याद रहे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, तो आपका सेंटेंस भी आता है यहाँ पे। आप लोगों को जो ग्रामर का पोर्शन मैंने शेयर किया था तो उसके अंदर भी इन्फिनेटिव क्लासेस पढ़ी हैं। सेंटेंस दे देगा, अंडरलाइन कर देगा और आपसे पूछेगा कि जिसमें टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो तो वो इन्फिनेटिव होता है। ठीक है जी, उसके बाद दूसरी हमारे पास जो फॉर्म होती है ये होती है प्रेजेंट। ठीक है, मतलब हमारे पास ये आ गया, जैसे टू कुक है तो फिर प्रेजेंट में हमारे पास बन जाएगा कुक और कुक्स। प्लूरल है तो कुक लगेगा, ही है या शी है तो कुक्स लगेगा।
पास्ट में हमारे पास सेकंड फॉर्म हो जाती है कुकड, पास्ट पार्टिसिपल में हमारे पास ये देखें कुकड, ठीक है, और आईएनजी हमारे पास होता है, आईएनजी की फॉर्म में है तो बन जाएगा कुकिंग। और याद रहे आईएनजी की फॉर्म में जो हो उसे हम जीरंड कहते हैं, आईएनजी फॉर्म को हम जीरंड बोलते हैं। और याद रहे यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, देखें आप लोग ज़रा पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ज़रा देखें, हर वो पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल जो ईडी पे एंड हो, ये देखें कुकड कुकड, लेकिन इनको देखें ये डिफरेंट है, रीड रेड रेड, ठीक है, ये हमारे पास हो गया गो वेंट गॉन, तो ये तो डिफरेंट है, ये तो सेम नहीं है। लेकिन देखें इस पे ईडी आ रहा है, इस पे ईडी आ रहा है एंड पे, तो ये जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स ईडी पे एंड हों उन्हें हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ हो गई, इस चीज़ को याद रखिएगा। आपसे अंडरलाइन करके ऐसे सेंटेंस दे के आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेगुलर वर्ब, तो अब देखिएगा कि किसकी फॉर्म्स जो हैं इस तरह एंड होती हैं और एंड पे उनका सिमिलर आता है, ईडी पे एंड होते हैं, तो वो हमारे पास रेगुलर वर्ब होगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जी लास्ट टाइप ऑफ वर्ब है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। देखिए जी ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो होता है जो ऑब्जेक्ट लेता है, जो ऑब्जेक्ट लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अली किक्ड, और जी मैं रुक जाऊँ, अली ने ठोकर लगाई, किसको किसको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है ना, तो हम कहेंगे अली किक द बॉल, तब समझ आएगी कि हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यहाँ पे चीज़ की जरूरत है, जिस पे काम हो रहा हो उसकी जरूरत है। तो हिट किक गिव, अब मैं कहूँ कि उसने दिया, क्या क्या दिया, देखे ना, कुछ तो आगे जरूरत पड़ेगी ना हमें, ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लाइम मेक टेक, ठीक है, कैरी, ये हमारे पास। इनट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो होते हैं जो नहीं लेते ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल डाई, वो मर गया, ठीक है, ही लाफ्स, वो हंसता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। शी क्राइज, वो रोती है, ओके। ही रन्स, वो दौड़ता है, सही है, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। शी स्टूड, वो खड़ी हो गई, ठीक है। शी रैन, वो दौड़ी। ही स्लेप्ट, वो सो गया। दे लाफ्ड, वो हंसे, ओके, इनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो हमारे पास वर्ब होते हैं ये इनट्रांजिटिव होते हैं। और याद रखिएगा आप लोगों का ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में से एक एमसीक्यूज 9th-10th वाले आप लोगों का एक एमसीक्यूज इनमें से लाजमी आता है, इस चीज़ का पता हो। जीरंड और इन्फिनेटिव में से भी आप लोगों का एमसीक्यूज लाजमी आता है। 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो इन्फिनेटिव होता है, ठीक है जी। कोशिश करें उन एक्सरसाइजेस को आप लोग भी सॉल्व करें जो मैंने आप लोगों को शेयर की थी, ठीक है जी। थैंक यू।